हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th एंड 19th ऑफ अक्टूबर 2020। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का करंट अफेयर्स का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेम द चेयरपर्सन ऑफ फॉर फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि आपके फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरपर्सन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास अरुण सिंघल, रीता टियोटिया, रूपल धवन, विजय कुमावत। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रीटा टियोटिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ले लेंगे। तो इंडिया एम्स टू अचीव अ ट्रांस फैट फ्री स्टेटस बाय 2022। तो यहाँ पर दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कहना है कि हमारे जो यहाँ पर गवर्नमेंट का एम है वो है कि इंडिया को ट्रांस फैट फ्री बनाया जाए 2022 तक। In this line, with Prime Minister Narendra Modi's vision of a new India on 75 years of independence. If this is achieved, India would be a year ahead of target as set by the WHO. तो दोस्तों यहाँ पर WHO ने टारगेट सेट किया, अगर हम लोग ट्रांस फ्री फैट फ्री कंट्री बन जाते हैं 2022 तक तो हम लोग WHO का टारगेट को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कहना है किसका, नरेंद्र मोदी जो हमारे क्या है प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। आगे और डिटेल डिस्कशन ले लेते हैं। दिस इज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ वर्ल्ड फूड डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड्स फोकस ऑन फूड न्यूट्रिशन हेल्थ इम्यूनिटी एंड sustainability has been renewed amid to COVID-19 pandemic। बेसिकली दोस्तों COVID-19 पैंडेमिक की जैसे हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, भले खाने की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, सब कुछ को लेकर, तो उसी तरीके से अब COVID-19 की पैंडेमिक तो कब खत्म होगी इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वजह से अब उसी सिचुएशन के साथ सर्वाइव करना और अच्छे खाने के साथ सर्वाइव करना, अच्छी इम्यूनिटी के साथ सर्वाइव करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोविड-19 से फाइट करने की वजह भी यही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दिस ईयर इंडिया फोकसेस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट फ्रॉम द फूड सप्लाई चेन। ठीक है दोस्तों, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ट्रांस फैट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो चलो अपन इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कशन लेंगे। इट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ फैट्स हैविंग सीवियर हेल्थ इश्यूज। Trans fat leads to rise in the non-communicable diseases in India. Trans fat is also a risk factor for cardiovascular disease. About 5,40,000 people die globally for cardiovascular disease every year. तो दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी हार्ट की डिजीज होती है, ठीक है, जो आपकी हार्ट की डिजीज होती है, इसकी वजह से काफी लोग इंडिया में मरते हैं, जैसे कि आप लोग डेटा देख भी पा रहे हो। In India, around 60,000 people die of CVD. Trans fat is one of the contributor to increase the CVD, right? तो आपके ये ट्रांस फैट मिलते कहाँ पर है, तो दोस्तों आपके जो वेजिटेबल्स, ऑयल हो गए, जो जंक फूड हो गया, इनकी वजह से जो हमारे हेल्थ में फैट की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है और उसके बाद हमें काफी तरीके की प्रॉब्लम्स डे टू डे एक्टिविटी में फेस करनी पड़ती है। अगर बात करेंगे तो मेनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द सीवीडी नाउअडेज एंड आल्सो द पीसीओडी एंड पीसीओएस प्रॉब्लम इन द वुमेन्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे रैपिडली। तो ये चीजें, सारी चीजें दोस्तों आपके फैट से रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है, और यही बात की गई है हमारे इस प्रोग्राम में जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय हर्षवर्धन, राइट, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच कंट्री री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी कंट्री को दोस्तों री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट फॉर ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रशिया, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, प्रेसिडेंट आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ पर इंडिया हो जाएगी, और इवन फ्रांस को भी रीइलेक्ट किया है एज अ को प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। इंडिया क्या बना है, प्रेसिडेंट बना है, और आपका फ्रांस बन गया है को प्रेसिडेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर अ टर्म ऑफ 2 years एट अ वर्चुअल मीटिंग ऑफ द 3rd असेंबली।
A total of 53 members country and 5 signatory and prospective members countries participate in the assembly. तो यहाँ पर अगर आईएससी की बात करूँ दोस्तों, तो आईएससी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर हो जाता है? गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके लीडर कौन है आपके? उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है प्रेसिडेंट कौन है और इसका क्या है को प्रेसिडेंट कौन है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेडक्वार्टर्ड एट, तो आपका एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर आप लोग को मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर मैं आप लोगों को करंट आपको आंसर यहाँ पर शेयर कर दूं, और ऐसे आप कमेंट में भी मेरे को लिखकर बता सकते हो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो एनटीपीसी सीएमडी गुरदीप सिंह टर्म एक्सटेंडेड टिल 2025। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया गया? एक्सटेंशन कर दिया गया इनके पोस्ट का। तो पढ़ लेते हैं। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ स्टेट रन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह टिल 31 जुलाई 2025। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी कि गुरदीप सिंह का क्या कर दिया गया है? उनका टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछकर बैठ सकता है कि बताओ सीईओ एमडी का क्या नाम है एनटीपीसी के, तो उनका नाम हो जाएगा आपका गुरदीप सिंह। ठीक है, ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। Gurdeep Singh has earlier worked at NTPC and also across the power sectors in firms such as CLP, CECS, CESC, IDFC, Powergun और आपका EES. His second term will be start from 4th February next year and extend will 2025. ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। एनटीपीसी की बात करूँ तो एनटीपीसी को फाउंड किया गया था इन द ईयर 1975 और हेडक्वार्टर एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड न्यू दिल्ली में होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच सिटी इलेक्टेड एज द होस्ट सिटी फॉर 2008 समर ओलंपिक्स। तो 2008 समर ओलंपिक्स के लिए आपकी होस्ट सिटी कौन सी थी दोस्तों? यहाँ पर आप लोग को बतानी है। ऑप्शन है टोरंटो, बेजिंग, पेरिस, इस्तांबुल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिस इज बेजिंग, जो कि क्या है? कैपिटल है आपकी किसकी? चाइना की। ठीक है, चाइना की कैपिटल आपकी क्या? बेजिंग। तो ये क्या थी? होस्ट सिटी थी फॉर 2008 समर ओलंपिक्स। पढ़ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टेंटिया डीटा नेम्ड एम्बेसडर फॉर हाफ मैराथन शिप्स जानिया 2020। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टेंटिया डीटा को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फॉर द हाफ मैराथन शिप्स के लिए। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करूं तो रोमानिया 2008 ओलंपिक चैंपियन डीटा हैज बीन नेम्ड एज एम्बेसडर फॉर बोथ एटलीस्ट हाफ मैराथन चैंपियनशिप्स। तो बेसिकली अगर इनकी बात की जाए तो उनकी पूरी हिस्ट्री दोस्तों यहाँ पर लिखी गई है, तो आप लोग पढ़ सकते हो कि इनको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है एंड शी रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन हर करियर। ठीक है, एंड डबल विक्ट्री इन्होंने पाई थी 2005 में। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इनका नाम आप लोग को याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इरेडिकेशन मतलब आपका हो जाता है कि पॉवर्टी हटाना, गरीबी हटाने के लिए जो इंटरनेशनल डे रखा गया दोस्तों उसको कब मनाया जाता है पूरे साल में? तो ऑप्शन है आप लोग के पास 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17th of October। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसके लिए। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 17 October every year. The day aims to raise awareness to the need of eradicate poverty and destitution around the world, particularly in developing countries। दोस्तों ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंट्री पॉवर्टी के साथ कभी भी डेवलप नहीं हो पाता। तो जैसे इंडिया एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री, अगर मैं एग्जांपल लूं कि इंडिया में अगर गरीबी का स्तर कम नहीं हुआ तो ये कभी भी डेवलप कंट्री में चेंज नहीं होगा। जो भी रहेगा वो डेवलपिंग ही रहेगा, फिर अंडर डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये बात समझिएगा कि पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना किसी देश से बहुत ज्यादा जरूरी है टू बिकम द डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे थीम के बारे में। तो 2020 की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो थीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2020 की ये जो इंटरनेशनल डे है ये 27वीं बार मनाई जा रहा है। मतलब ये आपका फर्स्ट आप लोगों का
जो फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ था वो हुआ था 1992 में, और उसके बाद दोस्तों ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कौमुदी मुंशी बिलोंग्स टू विच फील्ड? कौमुदी मुंशी कौन से फील्ड से बिलोंग करती है दोस्तों? डांसर, राइटर, सिंगर, फिल्म मेकर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि कौमुदी मुंशी को नाइटिंगेल फॉर गुजरात भी बोला जाता है, और उनकी देहांत हो चुका है, उनका डिमाइस हो चुका है दोस्तों रिसेंटली, एंड शी वाज 93 इयर्स ओल्ड। और इनका देहांत जो हुआ था कोविड-19 की वजह से हुआ है दोस्तों, कोरोना की वजह से। द सिंगर ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कीवर्ड ये आपके यहाँ पर रहेगा। ब्रेथेड हर लास्ट एट सेंट सोमाया हॉस्पिटल इन सियोन, मुंबई। Tributes had poured from the various parts of the country and after the news of her death of broke out. Even यहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ट्वीट किया था दोस्तों के इनके देहांत से बहुत ज्यादा उनको दुख है। तो यहाँ पर ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु लॉन्च द कैंपेन कापिला which stands for कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी? कापिला किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है कैंपेन? तो ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप सिंह पुरी, रमेश पोखरियाल, डीवी सदानंद गौड़ा। Here the correct option will be option number C, that is रमेश पोखरियाल, जिनको निशंक भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एजुकेशन आपके मिनिस्टर जो है रमेश सिंह पोखरियाल हैज वर्चुअली लॉन्च द कैंपेन कॉल्ड कपिला, ठीक है। कपिला यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है, विच स्टैंड फॉर कालम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ 15 अक्टूबर 2020। द डे वॉज लॉन्च इन द ऑनर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स के सेशन को फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा 15 अक्टूबर को अपना इंटेलेक्चुअल डे प्रॉपर्टी राइट भी मनाया जाता है, ठीक है। Through the campaign, the government will spread awareness through educational programs about the importance of patenting and invention to lead India towards the self-reliance, ठीक है। अपनी किसी भी इनोवेशंस को आपको पेटेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। 15 से 23 अक्टूबर तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक मनाया गया दोस्तों, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट अमाउंट इज बोरोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन? 1.2 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़। Here the correct option will be option number B, that is 1.1 लाख करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करेगा 1.1 लाख करोड़ इन ट्रांचेस अंडर द स्पेशल विंडो फॉर लैंडिंग द स्टेट्स इन प्लेस ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड दैट द मूव विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द अमाउंट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ कैपिटल रिसीट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग द रिप्रेजेंटेटिव फिस्कल डेफिसिट्स। The state get the benefit from the special window is likely to borrow a considerably less amount of the additional borrowing facility of 2% of GSDP from 3 to 5% under the Atmanirbhar package, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में आप लोग को ध्यान रखने की बात है वो ये कि सिर्फ आप इसका अमाउंट याद रख लेना और किस वजह से हो रहा है। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, उधार लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कपिल देव कामत बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो यहाँ पर आपके कपिल देव कामत दोस्तों कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं ये बात आप लोग को बतानी है। एक्टर, सिंगर, फिल्म मेकर, पॉलिटिशियन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉलिटिशियन। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। द सीनियर जनता दल leader Kapil Dev Kamath, who is serving as the Panchayati Raj Minister of Bihar, passed away due to corona। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना से एक और मृत्यु होते हुए, डिमाइस होते हुए, he was the JDU MLA from बहुभरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। तो बिहार के पंचायती राज दल के ये क्या थे, मिनिस्टर थे, जिनका क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। नाम है इनका कपिल देव, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेम द क्रिकेट जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर हु रिसेंटली पासेस अवे ड्यू टू कोविड-19। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने काफी सारी इंपॉर्टेंट ऑर्बिचरीज के बारे में बात की है और आप लोग के लिए ऑर्बिचरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको जरूर से याद रखिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग के पास राजेंद्र अमरनाथ, कृति आजाद, मोहम्मद अजरुद्दीन,
और आपके किशोर भिमानी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किशोर भिमानी। ठीक है, तो किशोर भिमानी क्या होगा, इनका रिसेंटली क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुकी है, और ये जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और कमेंटेटर भी रह चुके हैं क्रिकेट के। ठीक है, वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी डाइड एट द एज ऑफ 74. He is survived by his wife Rita and son Gautam, who is also known very well known TV personality. He was a leading cricket commentator in the 80s and 90s, and it's best remembered for being on the air during the tight test of 1986 between India and Australia in Chepauk, Chennai. He had received a Lifetime Achievement Award for his decades-long contribution in the fields of media and commentary in 2019. ठीक है दोस्तों, तो ये थे आप लोग का पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।